नॉर्थ फ्रंटियर एक में होते हुए कभी भाजपा को घुसने नहीं दिया। क्या बोला तूने? कमाल करते हैं आप सब। 75 सीटें पिछली बार जीती। सुनिए ना एक मिनट, सुनिए तो लोकसभा का चुनाव का पिछले 2-3 चुनाव का रिजल्ट देख लीजिए, अपना हाल देख लीजिए और बीजेपी का हाल देख लीजिए। साथ देने वाले आरजेडी फारजेडी कट्टा कल्चर वाले लोग, क्रूरता फैलाने वाले लोग, माई बहन सम्मान की बात, योजना की बात करते हैं, अपने घर से अपनी बहू को धक्के मार के निकालने वाले लोग माँ बहन सम्मान की बात करेंगे। आईना दिखाता हूं तो उछलने लगते हैं। पूरा बिहार नहीं जानता इस बात को। अक्षर सच्चाई है, इसलिए मिर्ची लगी लगे उछलने, फाए फाए से करके स्प्रिंग लग गया जैसे। और बिहार के लिए दर्द हमको होगा तो हाँ हम उछलेंगे, क्योंकि जब हम किसी बिहारी को ऐसे ट्रेन में देखते हैं ना, बाथरूम शौचालय में इस तरह से, तो हमको तकलीफ होता है। अजय आलोक जी को नहीं होगा। 14 तारीख को रिपोर्ट रिजल्ट आने दीजिए। ताक दिना दिन यहाँ भगड़ा नाचेगा लोग, यहाँ पर जंगल राज वाले यहाँ कभी वापसी नहीं करने वाले। फोटो दिखा रही थी ना, तो जरा उनको फोटो दिखाइए जहानाबाद का, ये नरसंहार का फोटो दिखाइए। क्या कहते भ्रष्टाचार नहीं हुआ? अरे भाई, बिहार के पत्रकार बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के गार्ड के पास में 200 करोड़ का संपत्ति है, वो कहाँ से आया? नाम बताइए उस सिक्योरिटी गार्ड का, नाम बताइए। नाम भिलाई जी को जान रहे होंगे, उनसे जाइए पूछिए। नाम बताइए। अरे हिम्मत, बस हवा निकल गई। बेटी तो सशक्त और मजबूत होती है, कायर होती है बेटी नाम बोलने में डर जाएगी। राम दोस्तों आज हम डिबेट के अंदर देखने वाले हैं कैसे बीजेपी के नेता आलोक शर्मा और जेडीयू के नेता नीरज कुमार ने प्रियंका भारती का अच्छी तरीके से धोती, क्योंकि आज प्रियंका भारती ने डिबेट के अंदर एक कह रही है कि हमारे जो बीजेपी नेता है वो भ्रष्टाचार है, जेडीयू के नेता है वो भ्रष्टाचार है। और उसके बाद नीरज कुमार ने उनको बोला कि कौन भ्रष्टाचार है और कौन भ्रष्टाचार किया है उनका नाम बताओ, और प्रियंका भारती ने उनका नाम नहीं बता पाया और तू मैं कर रही है। और उसके बाद कैसे नीरज कुमार और अजय आलोक ने अच्छी तरीके से उन सबको धोया, मतलब देखने वाली है, बहुत गजब हुई है। तो दोस्तों डिबेट बहुत मजेदार हुई है, डिबेट लास्ट तक जरूर देखते रहना। चलिए शुरू करते हैं। प्रियंका भारती आपकी बारी है, बोलिए। ये राहुल गांधी और मोदी जी जो आपस में भिड़े हुए हैं, ये इससे बिहार चुनाव में जनता वोट देगी क्या, या सिर्फ तेजस्वी और नीतीश एंगल है, रीजनल पार्टियों की लड़ाई है? देखिए, मैं एक बिहारी होने के नाते, पता है मानक जी, हमेशा गर्व इस बात पे महसूस करती हूँ कि बिहारियों ने कभी भी नॉर्थ फ्रंटियर एक में होते हुए कभी भाजपा को घुसने नहीं दिया। क्या बोला तूने? आपको याद है 1952 का चुनाव हो, 1957 का चुनाव हो, शून्य मिला था इनको। 1962 में जनसंघ जब थी, 1962 में 3 सीटें आई थी, 3 से 30 के बीच इधर उधर करते रहते हैं। इसलिए मैं मानती हूं कि बुद्ध की धरती जो है वो कभी भी सहिष्णुता को नहीं छोड़ेगी और कट्टर पंथ को तो घुसने नहीं देगी। इसलिए भाजपाइयों का जब मैं हाल देखती हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है। आपने अभी एक और ज्यादती कर दी, आपने कहा बीजेपी को बिहार की जनता घुसने नहीं देगी। कमाल करते हैं आप सब। 75 सीटें पिछली बार जीती। सुनिए ना एक मिनट, सुनिए तो लोकसभा का चुनाव का पिछले 2-3 चुनाव का रिजल्ट देख लीजिए, अपना हाल देख लीजिए और बीजेपी का हाल देख लीजिए। चर्चा कर रहे हैं, आपने पूछा ना बिहार चुनाव, विधानसभा चुनाव, तो विधानसभा में भी 75 सीटें आई हैं उनको पिछली बार। बनकर उभरी है आरजेडी। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। 23% वोटों के साथ में। और इसीलिए मैं बार बार आपको कहती हूं कि जब भी बिहार चुनाव का जिक्र होगा, बिहार की जागृति को आपको कम नहीं आंकना चाहिए। ये बेरोजगारी के मुद्दे पर ही जाएगा, क्योंकि आप खुद देखिए मानक जी, मैं एक बिहारी युवा हूं और मैं जब भी देखती हूँ छठ पर्व पर बड़ा अलग तरह का बकैती कर रहे थे ये लोग। मैं पूछना चाहती हूँ, तब इनको नहीं याद आता है हमारा दर्द, जब बिहार के लोगों को मजदूर बना करके कहते हैं कोच करके लेकर के गुजरात जाया जाता और वही छठ पूजा में मजबूर होकर के वो उसी भेड़ बकरी के जैसे बिहार में आते। एक तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, शर्मसार नहीं करती अजय आलोक जी को। देखिए ये है बिहारी लोगों की स्थिति जो आपने बनाई है। बाथरूम में भर भर के ये लोग जा रहे हैं, क्यों ऐसी स्थिति है? और आप चाहते हैं कि हम इटली और पता नहीं किस चीज की बातें करें? नहीं करेंगे हम। एक मिनट प्रियंका, बेरोजगारी पे बात करेंगे, पलायन पे बात करेंगे, सुनिए तकलीफ पे बात एक करेंगे। मिनट रुकिए ना, एक मिनट। अगर गुजरात हिंदुस्तान में ही है और आप गुजरात के 2 सबसे बड़े देश के नेताओं को, प्रधानमंत्री गृहमंत्री को बाहरी बताएंगी, तो जाहिर है वो कांग्रेस के नेताओं पर हमला करेंगे, इटली ले जाएंगे। इस चुनाव को क्यों नहीं ले जाएंगे? नहीं, वो बिहारियों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं? आपको पता नहीं है कि सहकारिता मंत्री अमित शाह रहे हैं? पिछले 4 सालों से कितना चीनी मिल खुला है। संबंध नहीं होता है क्या सहकारिता विभाग का चीनी से? कल आकर के फिर भाषण में झूठ फरेब बोल करके बिहार में गए अमित शाह, बोलते हैं हम आएंगे तो दोबारा से चीनी मिल चालू करवाएंगे। आप इतने सालों में कुछ नहीं करवा पाए। हम अजय आलोक जी को देख रहे थे, अभी चाय पी रहे थे, कॉफी पी रहे थे, नहीं पता चीनी था उसमें कि नहीं अजय जी, क्योंकि चीनी मिल नहीं खुलवा पाए आप लोग। 17 महीने में हम लोगों ने रीगा का चीनी मिल जरूर चालू करवा दिया। तो जब भी मैं बात करूंगी, अच्छा मतलब, अच्छा ओके, ऑलराइट प्रियंका 1 सेकंड, प्रियंका 1 सेकंड। इसका मतलब मोदी राहुल फैक्टर नहीं है ना, लोकल लीडरशिप, लोकल पार्टियां फैक्टर हैं। कांग्रेस पार्टी तो लोकल पार्टी नहीं है ना बिहार की। डेमोक्रेसी की ये सबसे बड़ी खूबसूरती है फेडरल स्ट्रक्चर की, कि जहां जो चुनाव होते हैं उनका मुद्दा सबसे पहले आता है, जो लोकल लेवल पर होते हैं। हाँ। जो लोकल लोग होते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि आप देश से अलग हो जाइएगा। बड़े लीडर्स हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी, तो ऑब्वियसली वो बिहार में नजर आएंगे। प्रधानमंत्री जी प्रचार मंत्री बन के आते हैं ना, प्रधानमंत्री बन के थोड़ी आते हैं। वैसे ही राहुल जी हमारे गठबंधन घटक दल के सबसे मजबूत चेहरों में से एक है, तो वो भी आ रहे हैं। प्रियंका भारती आरजेडी की तरफ से कह रही हैं मोदी जी फैक्टर नहीं है इस बार बिहार के चुनाव में।
सिर्फ लोकल पार्टियां फैक्टर हैं, पर राहुल गांधी आ सकते हैं। देखिए वह स्वाभाविक है ना। आप 2015 का बदलाव पत्र देख लीजिए, 2020 और तेजस्वी प्रण 2025 का, 2020 का बदलाव पत्र, तो आपको अंतर नजर आ जाएगा कि कांग्रेस के प्रति राष्ट्रीय जनता दल का नजरिया क्या है। अब तो सोनिया जी का इक्वल स्टेटस राबड़ी देवी के बराबर हो गया। मेरे सामने दोनों है, देख लीजिए बदलाव पत्र 2020, राहुल गांधी का कितना बड़ा फोटो है, यह देख लीजिए, उसमें संदेश भी है। और 2025 का देख लीजिए, राहुल गांधी की औकात देख लीजिए, गजब बेइज्जती है। क्या औकात है जरा देख लीजिए ठीक से। खैर वो विषय अलग है। मैं सुन रहा था कि बहुत चिंता लोगों को बिहार के विकास का हुआ है। कौन ऐसा नेता है पूरे देश के अंदर में जिस पर 4-4 राज्य में मुकदमा चल रहा हो? तेजस्वी यादव का एफिडेविट निकाल के देख लीजिए, 4-4 राज्य में उन पर मुकदमा चल रहा है। और आप लोग मानक जी बार बार कहते हैं कि तेजस्वी जी को नेता घोषित किया गया। अरे 2020 में ही नेता घोषित किया गया इनको। मौर्य होटल की मीटिंग में महागठबंधन ने इनको नेता घोषित कर दिया था। कि बार बार एक ही रील को चलाने का क्या मतलब है? बार बार रील चलाने का तो कोई मतलब है नहीं। और रील से बहुत परेशानी है, और कलम फेंकने से प्यार है, कलम फेंकने से प्यार है। और पलायन पर मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए कि क्या आर्थिक पलायन सही है? अगर जितनी संपत्ति तेजस्वी जी आपने दिल्ली में बनाया, उतना पैसा अगर आप बिहार में खर्च करते, चाहे जिस स्रोत से आया है, तो कितने लोगों को रोजगार मिल जाता? फार्म हाउस यही रहता तो क्या दिक्कत था? अरे देखा नहीं आपने, राहुल गांधी तेजस्वी यादव दोनों कह रहे हैं रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं नीतीश कुमार, मोदी जी अमित शाह चला रहे हैं, आरएसएस से नागपुर से चल रहे हैं। तो अगर यह सवाल मैं तेजस्वी अगर राहुल जी से पूछूं कि आप किसके रिमोट से चल रहे हैं, सोनिया गांधी के रिमोट से, तेजस्वी जी लालू यादव के रिमोट से, भाई बताइए ना, पार्टी चल रही है किसके रिमोट से? अगर उन्हीं का सवाल उन्हीं के डाल रहे हैं। अरे नीतीश कुमार जी को रिमोट से चला सकता है कोई? नीतीश कुमार जी का कोई राजदार है? नीतीश कुमार जी के इंटीग्रिटी पर कोई सवाल है? कोई करप्शन का चार्ज है? 4-4 राज्य में मुकदमा है, संपत्ति बनाया नीतीश कुमार जी ने। नीतीश कुमार जी को बेटा बेटी के राजनीति में लाने की चिंता है, आगे स्वाद। अरे नीतीश कुमार जी को जिसकी चिंता है वो बिहार की जनता आज भी उस बात पर कायम है। बहुत बढ़िया। बोलिए, आपकी बारी है, अजय बोलिए। ठीक बोल रही हैं, लेकिन ये बीजेपी के बोल नहीं है बाहरी, ये चाणक्य के बोल थे। चाणक्य पढ़िएगा, चाणक्य नीति, तो उसमें लिखा हुआ है विदेशी के कोख से पैदा हुआ बेटा कभी भी देसी हो ही नहीं सकता, उसमें उस राष्ट्र की फीलिंग ही नहीं होगी। इसलिए सही मायने में बाहरी हैं राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी। अब आते हैं इन पे जरा, सतीश केसिंग पे। दूसरी बात, ये राहुल गांधी सही बात है, पूरा बदलाव ला रहे हैं। पूरी की पूरी कांग्रेस को गांधी कांग्रेस बना दिया, कम्युनिस्टों को गोद में बैठा दिया है, राष्ट्र विरोधियों के जननायक हो गए, पाकिस्तानियों के जननायक हो गए। पाकिस्तान में ज्यादा जयकारा लगता है, देश में कम लगता है। सही में कांग्रेस पूरी बदल गई है। कांग्रेस पार्टी होती थी, अब गांधी कांग्रेस है। चलिए, इतना काफी है राहुल गांधी के बारे में। दूसरा, छठ मैया का जो अपमान किया है ना, लगातार जो अपमान कर रहे हैं, और साथ में आज ये भी कहा है 2 भारत हैं। ये विभाजनकारी सोच राहुल गांधी की हो सकती है, क्योंकि जो आदमी ये कहे कि भारत एक राष्ट्र नहीं राज्यों का समूह है, तो उसकी सोच कितनी गंदी है। इनके पर नाना की सोच ऐसी थी, जो प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में भारत का उन्होंने विभाजन कर दिया था। और अब पर नाती जो है सत्ता पाने के लिए देश के टुकड़े करने में परहेज नहीं करता है। नॉर्थ साउथ का डिवाइड करना हो, चाहे सनातन को गाली देना हो, चाहे भारत को राज्यों का समूह कहना हो, चाहे भारत की निंदा विदेशों में बैठ के करनी हो, भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था की शिकायत विदेशों में करनी हो, ऐसे लोगों को चाहिए अविलंब भारत की नागरिकता छोड़ दे। इटली पाकिस्तान जहां जाना है बसे, ज्यादा बेटर है। भारत पे काहे बोझ बन रहे हो यार, छोड़ो ना। राहुल गांधी पर राहुल गांधी पर आप जो छठी मैया का अपमान करने का आरोप लगा रहे हैं, राहुल गांधी ने उसी का जवाब दिया। उन्होंने कहा दिल्ली में यमुना नदी में जा रहे थे छठ के कार्यक्रम में, अलग से वहां पर साफ पानी का तालाब अपने लिए बनवा लिया, पकड़े गए इसलिए गए नहीं। उन्होंने वो मुद्दा उठाया राहुल गांधी ने। आप उन पर छठी मैया के अपमान का आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं आप दोहरे मापदंड अपना रहे हैं, 2 भारत हैं। उन्होंने इसी कॉन्टेक्स्ट में कहा 2 भारत हैं, एक गरीब आदमी के लिए जो गंदे पानी में जाकर स्नान करेगा, और दूसरा प्रधानमंत्री के लिए। मानक बेशरम है राहुल गांधी। कंट्रोल। लाखों करोड़ों लोग, सतीश जी को पता है, घर में भी छठ मनाते हैं, छोटी सी बाल्टी में पानी डाल के उसमें अर्घ दे देते हैं। भावना श्रद्धा की बात होती है। निर्जला रह के लोग अर्घ देते हैं, निर्जला लोग के 4 दिन का ये उपवास होता है। मजाक बनाया हुआ क्या इसको? नाटक कर रहे छठ पूजा का। छठ पूजा का कोई नाटक नहीं कर सकता, ये पाप होता है, ये पाप होता है, ये पाप होता है। छठ पूजा का कोई नाटक नहीं करता है। किसने मना किया था राहुल गांधी को जाके अर्घ देने के लिए? अर्घ देने तो आज तक नहीं देखा। किसने पूरे देश में देखा राहुल गांधी को दिवाली या होली मनाते हुए या दुर्गा पूजा मनाते हुए?
हाँ, क्रिसमस का लॉरेंस गाते हुए बहुत सारी फोटोज हैं बचपन की, इटली के छठ में। इसलिए कहता हूं इटली जाके रह जाए। छठ पूजा कोई मजाक नहीं है, ये राजनीति नहीं है। चुनाव आएंगे जाएंगे, लोग रहेंगे जाएंगे, छठ नहीं जाता है, छठी मैया नहीं जाती। मैं आपसे पलटकर करोड़ों पूछता लोग की भावना हूं, मैं है, आपसे पलटकर जिसमें पूछता उन्होंने हूं, जो सवाल मैं अन्नू पासवान से और प्रियंका भारती से पूछ रहा हूं, कांग्रेस और आरजेडी के प्रवक्ताओं से, वही मैं आपसे पूछता हूं। जब आप कांग्रेस के नेताओं को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को विदेशी कहेंगे, बाहरी कहेंगे, तो बिहार के चुनाव में विदेशी तो है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बाहरी कहा जाएगा, विदेशी तो है, तो उसमें क्या दिक्कत है फिर? नहीं, वो हिंदुस्तानी है, वो हिंदुस्तानी है। सोनिया गांधी को मैं विदेशी कहूंगा, इसलिए क्योंकि राजीव गांधी से शादी होने के बाद भी 1982 तक उन्होंने भारत की नागरिकता हासिल नहीं की थी। क्या बात आप कर रहे हैं, विदेशी कैसे नहीं है? मैं तो उनको हिंदू भी नहीं मानता हूं। सोनिया गांधी ने कभी हिंदू ज्वाइन किया? हिंदू धर्म को स्वीकार किया उन्होंने? कोई बता दे मुझे यहां पे। आप तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी नहीं मान रहे। क्या बात आप कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं मान रहे। प्रियंका के अलग हैं, उसी कोख से नहीं है, मां वही है ना उनकी, पिताजी राजीव गांधी थे ना। अब आगे बढ़े जरा इन लोग दोनों से। अब आते हैं जरा रील पे। बड़ा रील बनाने के लिए आरजेडी बोल रही थी, रील से कमा लेंगे, रील से कमा लेंगे। रील कल्चर की शुरुआत तो लालू जी के समय से हुई थी ना मैडम। कुर्ता फाड़ होली का रील पूरा देश देखता था। लाठी बजावन, तेल पिलावन, बुश डरावन, पूरा विश्व देखता था कि जॉर्ज बुश हिल गया लालू के रैली में। रील तो तब से बन रहा है। लौंडा नाच का रील तब से बन रहा था, और अभी हाल में रील बनी पटना के मेरिन ड्राइव पे रील और रोल के आगे कभी निकलिएगा। फील लीजिए, फील क्या है? ओके, प्रियंका भारती कुछ फोटो भी दिखा रही है। प्रियंका आपकी बारी, अन्नू पासवान इसके बाद आपको देता हूं मौका। प्रियंका बोलिए। नहीं, फील तो रोड पे माना। 5 बार भाई जो है तेज प्रताप 5 बार ये व्यक्ति पाकिस्तान बोला, 5 बार पाकिस्तान, 4 बार इटली, लेकिन एक बार भी मुंह से नौकरी नहीं बोले। एकदम उसी रास्ते पर जिस रास्ते पर महामानव। छठ की बात कर रहे हैं आप लोग, अजय आलोक जी। इससे तकलीफ नहीं होता है, इससे तकलीफ नहीं होता है। हमको दिखाइए ना, देखिए इस तस्वीर को देखिए। अरे शर्म कीजिए आप लोग। बिहार के युवाओं को, बिहार के लोगों को भेड़ बेच बकरी बना करके ट्रेन में भरने वाले लोग, शर्म कीजिए आप लोग। शर्म नहीं है आप लोगों में। भैया ये सब कुछ होगा। सुनिए शांति से, बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। अजय एक एक करके, अजय वन बाय वन। प्रियंका की बारी है, अजय प्लीज वन बाय वन। प्रियंका भारती की बारी है। प्रियंका बोलिए। अजय आलोक जी छठ का नाम ले रहे थे मानव जी, मुझे बताइए ना, इसमें इनको तकलीफ नहीं होता है? ये जब मैं देखती हूँ ऐसी तस्वीरें मैं देखती हूँ कि शौचालय में ये ठिठुर करके आदमी मजबूर होकर के जा रहा है, क्यों नहीं तकलीफ होता है अजय आलोक को? क्यों भाजपाइयों को तकलीफ नहीं होता है? छठ पूजा की बात करते हैं आप लोग, यहाँ पर फोम वाले नदियों में घुसा दिया है लोगों को, और महामानव के लिए बिस्लेरी घाट तैयार होता है। शर्म नहीं आता है इन लोगों को? बिहारियों की ये स्थिति आपने बनाई है, पूरा का पूरा आपको जवाब नहीं। ओके, अजय आलोक 30 सेकंड्स। अजय आलोक की बारी है, 30 सेकंड। प्रियंका रुकिए प्लीज, 1 सेकंड। प्रियंका आप रुक जाइए, अब रुक जाइए। अजय आलोक 30 सेकंड बोलिए, उसके बाद आगे जा रहा हूं। अजय आलोक। देखिए, राजनीतिक सच्चाई ये है कि राहुल गांधी नाम का व्यक्ति सबसे पहली बात इस देश के लिए खतरा बन चुके हैं। विभाजनकारी सोच, भाईजान सेंट्रिक पॉलिटिक्स करते करते वामपंथियों की गोद में बैठ चुके हैं। इनका साथ देने वाले ये आरजेडी फारजेडी कट्टा कल्चर वाले लोग, क्रूरता फैलाने वाले लोग, माई बहन सम्मान की बात, योजना की बात करते हैं। अपने घर से अपनी बहू को धक्के मार के निकालने वाले लोग मां बहन सम्मान की बात करेंगे। आईना दिखाता हूं तो उछलने लगते हैं। पूरा बिहार नहीं जानता इस बात को। बड़ा भाई तेज प्रताप क्या कहता है? बड़ा भाई तेज प्रताप मैं नहीं कहता हूं, बड़ा भाई तेज प्रताप कहता है। लालू प्रसाद की छवि में है, जरा बाहर निकल के देखें, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। हम तो अकेले हैं। बड़ा भाई कहता है। बड़ी बहन मीसा भारती बैठी हुई है, छोटी बहन गुस्साई हुई थी, आ जाइए मनाओ के बाद। अरे ये परिवार खंड खंड में टूटेगा, पार्टी खंड खंड में टूटेगी। 14 तारीख को रिपोर्ट रिजल्ट आने दीजिए। ताक दिना दिन यहाँ भगड़ा नाचेगा लोग। यहाँ पर जंगल राज वाले यहाँ कभी वापसी नहीं करने वाले हैं। और जो मैंने बात बोली अक्षर सच्चाई है, इसीलिए मिर्ची लगी है, लगे उछलने भाए भाए से करके, स्प्रिंग लग गया हो जैसे। ओके, 1 मिनट, मुझे प्रियंका को मौका देना पड़ेगा। 1 सेकंड। प्रियंका 30 सेकंड्स। प्रियंका 30 सेकंड, फिर आगे जा रहा हूं। इधर खाली तोड़ने की बात करेंगे, सिर्फ तोड़ना ही तो सीखा है ना। और बिहार के लिए दर्द हमको होगा तो हाँ हम उछलेंगे, क्योंकि जब हम किसी बिहारी को ऐसे ट्रेन में देखते हैं ना, बाथरूम शौचालय में इस तरह से, तो हमको तकलीफ होता है। अजय आलोक जी को नहीं होगा, क्योंकि बेटियां बाहर हैं, ऐशो आराम से हैं। हमारे जब बिहारी ढोए जाते हैं ना मालगाड़ी के जैसे, एकदम कोच दिया जाता है उनको, तो हमको तकलीफ होता है। जब प्रधानमंत्री जी के लिए बिस्लेरी घाट तैयार होता है, बहुत तकलीफ होता है, बहुत तकलीफ होता है। हेलीकॉप्टर में मछली खाते हैं, तकलीफ नहीं होता है। प्राइवेट प्लेन में बर्थडे केक काटते हैं, तकलीफ नहीं होता है। उतार दिया जाता है, हमको तकलीफ होता है। प्राइवेट प्लेन में केक बर्थडे। ओके डॉक्टर नीरज जी, ये बाहरी वाला मुद्दा है क्या? आप मानते हैं क्या? तेजस्वी हर दिन कहते हैं ये बाहरी है, बाहरी है। भाई बोलिए। नहीं, तेजस्वी जी तो इस बात को हमेशा बोलते हैं कि दो गुजरात का आदमी यहाँ जमीन खरीदने के लिए आया था क्या?
गुजरात का आदमी कोई अपनी व्यक्तिगत संपत्ति का निर्माण करने आया, और आपसे ही सवाल जब पूछा जाता है कि दिल्ली में संपत्ति बना लिए, फार्म हाउस बना लिए, फ्रेंड्स कॉलोनी में आलीशान शानदार मकान बना लिए, तो कोई सवाल नहीं। शुरुआत किसने किया? शुरुआत तेजस्वी जी ने किया इसकी। भाई देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री किस राज्य के हैं, इससे क्या लेना देना है? आप सवाल यह पूछ सकते हैं ना कि भाई बिहार के लिए आपने क्या किया। वो फोटो दिखा रही थी ना, तो जरा उनको फोटो दिखाइए जहानाबाद का ये नरसंहार का फोटो दिखाइए। मयंक जी, जी मानक जी, ये नरसंहार का फोटो है। ये है सामाजिक न्याय का नरसंहार, देख लीजिए ये फोटो। ये दलितों का नरसंहार, बाथे का ये नरसंहार है। हंसिए नहीं प्रियंका जी, ये पीड़ाजनक बात है। दलित का नरसंहार होता हो और वो सामाजिक न्याय की बात करता है। यही जुबान में ताकत दे रहे थे। दलित कितने जिला परिषद के चेयरमैन थे? दिख नहीं रहा होगा, अगर आप बोलिएगा मानव जी तो मैं बता दूंगी कि ओके प्रियंका बांधी 30 सेकंड्स। प्रियंका 30 सेकंड क्या दिखा रही है? प्रियंका बोलिए, आपकी बारी है। मैं ये चूहा दिखा रही हूँ मानक जी। ये स्कूल और पुल पुलिया की बात कर रहे थे ना, ये चूहा पीछे पीछे जाता है, सारा पुल खा जाता है, जो बांध बनाते हैं सब चूहा खा जाता है, इसीलिए हम चूहा दिखा रहे थे। इनका सबसे बड़ा पार्टनर तो यही है ना, क्योंकि कोई भी भ्रष्टाचार होता है तो बेचारे चूहे महाराज, मूसक महाराज पे डाल दिया जाता है। तो इसीलिए सबसे बड़ा आपको सबसे ज्यादा पूजा इनकी करनी चाहिए नीरज जी, क्योंकि सबसे ज्यादा किसी ने बचाया तो आपको। आप क्या कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं हुआ है? अरे भाई बिहार के पत्रकार बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के गार्ड के पास में 200 करोड़ का संपत्ति है, वो कहां से है? और पुल पुलिया बोलते हैं कि तेजस्वी जी अपना घर बेच के देंगे, आपके घर पे पैसा करके बिहार का पुल बनाया क्या? ऑन रिकॉर्ड इस बात को नोट करिए। नाम बताइए, नाम बताइए उस सिक्योरिटी गार्ड का नाम बताइए। नाम हिम्मत अगर है तो नाम बताइए। रघुवंश बाबू, उन्होंने 1 लाख किलोमीटर सड़क बिहार में बनाई। प्रियंका भारती 1 सेकंड, प्रियंका 1 सेकंड। नीरज जी चुनौती दे रहे हैं। नीरज जी 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड नीरज जी, 1 सेकंड। प्रियंका भारती नीरज जी चुनौती दे रहे हैं। बताइए वो कौन सा सिक्योरिटी गार्ड है? कार्रवाई करेगा। बताइए कौन सा सिक्योरिटी गार्ड है जिसके पास 200 करोड़ की संपत्ति है? आप ये प्रवक्ता महोदय जानते ही होंगे इनको, भिलाड़ी जी को जान रहे होंगे, उनसे जाइए पूछिए। नाम बताइए। अरे हिम्मत, बस हवा निकल गई। तो नाम बताइए। अरे बेटी तो सशक्त और मजबूत होती है, कायर होती है बेटी नाम बोलने में डर जाएगी। दोस्तों आप लोगों ने देखा बीजेपी के नेता अजय अलख और जेडीयू के नेता नीरज कुमार ने मिल के प्रियंका भारती को कैसे धोया, मतलब गजब तरीके से धोया। क्योंकि इन सब ये जो प्रियंका भारती है और उनका जो पार्टी है, सब एक तो गद्दार है और उसके साथ साथ देश के विरुद्ध है, देशद्रोही है। और जो पाकिस्तान का सबसे बड़ी बात यह है, पाकिस्तान का सपोर्ट लेता है। और जो वो होता है उसका मतलब है वो जो भ्रष्टाचारी है उनके साथ है, जो छेचर लोग हैं उनके साथ खड़ी हुई है। और ये लोग कह रही है कि बीजेपी को हटाओ, बीजेपी ने भ्रष्टाचार कर रही है। और एक चीज़ देखना, ये जो हिंदू समाज के अंदर जात पात होती है, ये जो जात पात उठा ले आते हैं, हम दलित, ये वो है तो नवाशूद्र ये है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कैसे अजय आलोक और नीरज कुमार ने मिल के प्रियंका भारती को अच्छी तरीके से धोया, और ऐसे धोना भी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सबको डिबेट अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।